अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से साबिक़ वज़रा की मुलाकात। जुबली हिल्स में इंतखाब के लिए KCR के होने वाले रोड शो के साथ साथ रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर की बातचीत। कोमरम भीम की यौम पैदाइश, तेलंगाना के साबिक़ वज़रा का खिराज। साबिक़ वज़रा BRS कायदीन तारक रामाराव और हरीश राव ने उनकी अंतिम जद्दोजहद को किया याद। राशन चावल माफिया के खिलाफ नई हिकमत अमली, हुकूमत ने ब्लैक मार्केटिंग पकड़ने केमिकल किट्स कर दिए तकसीम। हैदराबाद के अत्तापुर में अफसोसनाक वाकया, 9वीं मंजिल से गिरकर एक शख्स शदीद जख्मी। ससुराल में गोश्त की डिश में मिर्च ज्यादा होने पर बरहमी, बीवी की खुदकुशी, मायूसी में शौहर ने भी दे दी जान। घरेलू झगड़े का मामला, तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में खातून ने नशे में धुत शौहर को कर दिया हलाक। और आंध्र प्रदेश में बेकाबू गाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक, दीगर 15 अफराद शदीद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव से साबिक़ वज़रा तारक रामाराव, हरीश राव ने मुलाकात की। एरावली के फार्म हाउस में हुई इस मुलाकात में हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब में चंद्रशेखर राव के होने वाले रोड शो के साथ साथ रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। पार्टी के मुताबिक इस मुलाकात में पार्टी इन्हिराफ मामले पर भी बातचीत की गई। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों के इंचार्जेस के साथ चंद्रशेखर राव जुमेरात को इजलास मुनक्कद करेंगे और अहम उमूर पर उनको मशवरे देंगे। तेलंगाना के साबिक़ वज़रा वो BRS कायदीन तारक रामाराव और हरीश राव ने क़बायली आज़ादी पसंद जहदकार कोमरम भीम की यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने नारा, पानी, जंगल, ज़मीन के साथ उनकी अंतिम जद्दोजहद को याद किया। रामाराव ने भीम को एक क़बायली जंगजू और बगावत के हीरो के तौर पर याद किया जो अवामी जद्दोजहद की अलामत बन गए। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत BRS हुकूमत ने भीम के नज़रियात से मुतासिर होकर ST वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूलों की तादाद में इजाफा किया, बैरून मुल्क तालीम के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कॉलरशिप फराहम की और CMSTEI स्कीम के जरिए क़बायली नौजवानों के लिए मौक़े पैदा किए। उन्होंने कहा कि आसिफाबाद ज़िले का नाम कोमरम भीम के नाम पर रखना जोधे घाट मेमोरियल की तरक्की और हैदराबाद में क़बायली कम्युनिटी बिल्डिंग तामीर करना BRS की जानिब से इस अजीम क़ायद के लिए नुमाया खिराज अक़ीदत है। हरीश राव ने भी भीम के इनकलाबी जज्बे की सताइश की और उनकी ज़िंदगी को आने वाली नस्लों के लिए हमेशा की तहरीक करार दिया। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने भीम की जाए पैदाइश जोधे घाट को मेमोरियल साइट में तब्दील किया और हैदराबाद में कोमरम भीम मेमोरियल बिल्डिंग तामीर की ताकि क़बायली वक़ार और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम ज़ाहिर किया जा सके। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करके वोट देने वाले किसान अब शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सोशल मीडिया पर सरगर्म कविता, जो तेलंगाना की साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है, ने कहा कि मुत्तहदा निज़ामाबाद ज़िले में मकई की खरीदारी के मराकज़ ना होने के सबब किसान शदीद नुकसान उठा रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दलाल खुद ही खरीदारी के मराकज़ कायम कर रहे हैं और मकई अक़ल तरीन इमदादी कीमत से 400 रुपये कम में ख़रीद रहे हैं, जिससे सवाल पैदा होता है कि रियासत पे हुकूमत मौजूद है या नहीं।
उन्होंने रेवंत रेड्डी ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत पर भी शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जिसने रैतू भरोसा और कर्ज माफ़ी के वादे किए थे, किसानों को बर वक्त बीज और खाद फराहम करने में भी नाकाम रही हैं। 6 माह मेहनत के बाद पैदा की गई फसल भी अक़लतरीन इमदादी कीमत पर खरीदी नहीं जा रही है। कविता ने इंतबा देते हुए कहा कि सियासी मफादात के सिवा आवाम की मुश्किलात को नज़रअंदाज करने वाली इस हुकूमत को अवाम ज़रूर सबक सिखाएंगे। पसमानदा तबके को दिए जाने वाले राशन के चावल का गैर मजाज इस्तेमाल बार बार सामने आ रहा है। ऐसे गैर कानूनी कारोबार पर रोक लगाने एपी हुकूमत ने फैसला किया है और राशन के चावल कहीं जब्त हो तो ये शिनाख्त करने के लिए नए केमिकल किट्स फराहम किए गए हैं कि आया वो अवामी निज़ाम तकसीम PDS के तहत फराहम करदा राशन है या प्राइवेट मार्केट के। माजी में जब राशन के चावल जब्त होते तो ये साबित करना मुश्किल होता था कि वो वाकई राशन के हैं या नहीं। माफिया कार्ड होल्डर से सस्ते दामों पर चावल खरीद कर उन्हें पॉलिश करके दूसरे ब्रांड्स के पैकेट्स में मार्केट में फरोख्त कर देते हैं। अब केमिकल किट से जब चावल की जांच की जाएगी और वो सुर्ख रंग इख्तियार कर लेंगे तो वाजे हो जाएगा कि वो राशन का चावल है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और उड़ीसा सरहद पर राशन चावल की गैर कानूनी मुंतकली बड़े पैमाने पर हो रही है। डिपो में सामान पहुंचने के अगले दिन ही दलाल गांव-गांव घूमते हैं और कार्ड होल्डर से चावल हर किलो तकरीबन 10 से 16 रुपए में खरीद लेते हैं। फिर मिल्स के साथ पेशगी मुआहिदा करके चावल को पॉलिश करके बारीक चावल में तब्दील किया जाता है और मुख्तलिफ नामों से फरोख्त किया जाता है। तेलंगाना में इन दिनों स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के नाम पर बड़े पैमाने पर साइबर धोखे हो रहे हैं। सिर्फ इस साल के इब्तिदाई 8 माह में ही 372 करोड़ रुपए का धोखा शहरियों को हुआ है। पिछले साल के नुकसान को शामिल करें तो ये रकम 976 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। खास तौर पर हैदराबाद, साइबराबाद और चाकुंडा कमिश्नरेट के इलाकों में ऐसे मामलात में तशवीशनाक इजाफा देखने को मिल रहा है। हैदराबाद के 61 साल रिटायर ओहदेदार के नंबर को कुछ नामालूम अफराद ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया। ग्रुप में अमेरिका और हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक़ मुबैना माहिरीन सरमायाकारी के मशवरे दे रहे थे। रिटायर्ड ओहदेदार ने इन पर एतमाद करते हुए 11 अगस्त को पहली बार 50,000 रुपये एक ऐप के जरिए लगाए। 3 गुना मुनाफा दिखाया गया और इब्तिदाई रकम वापस भी मिली। इसके बाद वो मुसलसल सरमाया बढ़ाते गए और जुमला 6 करोड़ 80 लाख रुपए लगा दिए। ऐप पर 14 करोड़ रुपए मुनाफा दिखाया गया, मगर जब रकम निकालने की कोशिश की तो पता चला कि सब कुछ धोखा था। मुतासरा शख्स पुलिस से रुजू हुआ। पुलिस तहकीकात कर रही है। ससुराल में गोश्त की डिश में मिर्च ज्यादा होने पर बरहमी में शौहर ने बीवी को धकेल दिया, जिस पर मायूसी के आलम में बीवी ने खुदकुशी कर ली। इस वाक़े के चंद दिन बाद शौहर ने भी खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले की एराडोंडी के रहने वाले 25 साल संतोष की मोहब्बत की शादी गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को गंगोत्री से हुई थी। इस माह की 2 तारीख को दशहरा के मौके पर संतोष अपनी बीवी के साथ ससुराल गया। खाने के दौरान गोश्त की डिश में मिर्च ज्यादा होने पर संतोष ने बरहमी में आकर अपनी बीवी को ढकेल दिया। उसी रात गंगोत्री ने अपने मायके में खुदकुशी कर ली। बीवी की मौत के बाद शदीद जहनी दबाव में मुब्तला संतोष एक हफ्ते कबल आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में रहने वाली अपनी बहन के पास गया। मंगल की दोपहर घर में किसी के ना होने के दौरान संतोष ने भी खुदकुशी कर ली। शादी के सिर्फ 1 माह के अंदर दोनों की अफसोसनाक मौत पर गाँव में गम की लहर दौड़ गई। घरेलू झगड़े के बाद तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में एक खातून ने नशे में धुत शौहर को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिले के पड़ापिंडगा गांव की अशोक और यादा लक्ष्मी ने 2013 में मोहब्बत से शादी की थी। अशोक एक होटल में काम करता था और जोड़े के 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। पहले उनकी जिंदगी पुरसुकून थी, मगर बाद अज़ां अशोक शराबनोशी का आदी हो गया। पुलिस के मुताबिक अशोक पहले टी होटल में चाय बनाने वाला था और हाल ही में शमशाबाद के करीब न्यूतौर मंडल में एक टी होटल में मैनेजर के तौर पर काम करता था। वो महीने में एक बार घर आता था और वो शराब का आदी हो चुका था। बीवी यादा लक्ष्मी ने कई बार कहा कि वो शराब छोड़ दे वरना सेहत खराब हो जाएगी, मगर कोई फायदा ना हुआ। अशोक हालत नशा में घर में बच्चों और बीवी पर तशद्दुद करता था। अशोक नशे में घर आया और झगड़ा बढ़ गया। झगड़े के दौरान अशोक बेहोश हो गया तो
यादा लक्ष्मी ने ओढ़नी से गला घोंट कर उसको हलाक कर दिया। शौहर को हलाक करने के बाद यादा लक्ष्मी वहां से फरार हो गई। अशोक के बाप की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके यादा लक्ष्मी को जल्द ही पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में बुध की सुबह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से एक शख्स नीचे गिर गया। वो सीधा नीचे पार्क की गई कार पर गिरा, जिससे जोरदार आवाज आई। शोर सुनकर सिक्योरिटी अमला मौके पर पहुंचा तो उसने उस शख्स को शदीद हालत में पाया। फौरन 108 एम्बुलेंस को इत्तला दी गई, जिसके जरिए जख्मी को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही अत्तापुर पुलिस ने जाए वाक़या का मुआयना किया और मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस इस पहलू पर भी तहकीक कर रही है कि आया ये खुदकुशी की कोशिश थी या इत्तेफाकी तौर पर गिरने का वाकया। एपी के जिले विजयनगरम में ये एक हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के कोंडा गोंडेरू गांव से ताल्लुक रखने वाला 27 साल रजिता पाई नाड़ू, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, की शादी गुज़िश्ता साल अप्रैल में मोनिका से हुई थी। घर पर शादी के बाद खुशी की तकरीब बड़े पैमाने पर हुई। तकरीब के बाद दोस्तों से मिलने के लिए वो अचितापुरम गया था। तमाम वापसी में वो ऑटो रिक्शा पर सवार था। सड़क पर किसानों ने मकई के ढेर रखे हुए थे। ड्राइवर ने ऑटो का तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में नायडो गिरकर शदीद जख्मी हो गया। इब्तदाई तौर पर इसको विजयनगरम के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे जहनी तौर पर मुर्दा करार दिया। बारजा उसे सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बेकाबू गाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक और दीगर 15 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा एपी के एल्लोरी सीताराम राजू जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले की जी के विधि मंडल की रंताड़ा इलाके में ये गाड़ी बेकाबू हो गई, जिसके नतीजे में ये गाड़ी सब्जियां फरोख्त करने वाले कबाइलियों से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और दीगर 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनमें से 9 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। खलीज बंगाल में बनी हवा के कम दबाव के ज़ेरे असर आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। नेल्लोर जिले में 4 दिन से मुसलसल बारिश जारी है। एएस पेट में हवाओं के सबब दरख्त गिर गए और कई झीलों में पानी दाखिल हो गया। बेशतर मुकामात पर धान की फसल पानी में डूब गई। शदीद बारिश के पेश नज़र रेवेन्यू और पुलिस महकमा सरगर्म हो गया। तालीमी इदारों के लिए कलेक्टर हिमांशु शुक्ला ने तातीलात का ऐलान किया। कलेक्टर ने हिदायत दी कि पुलिस और रेवेन्यू अहदेदार हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहे। बारिश के पेश नज़र कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कड़पा जिले में मंगल की रात से मुसलसल बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी बह रहा है और नालों में मौजूद कचरे की नक्काशी का इंतजाम बल्दिया की जानिब से किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड, पुलिस और रेवेन्यू एहलकार अलर्ट पर हैं। एपी के वज़ीर आईटी नारा लोकेश का ऑस्ट्रेलिया का दौरा जारी है। इस दौरान उन्होंने ग्रिफ्ट यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल मार्नी वॉटसन से गोल्ड कोस्ट कैंपस में मुलाकात की। उन्होंने यूनिवर्सिटी के खेलों के शोबे में जदीद खेलों की सहूलियात का जायजा लिया और पब्लिक पॉलिसी, पायदारी और इख्तिरार की शोबों में मुश्तरका प्रोग्राम्स के लिए इक़दाम करने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने दरख्वास्त की कि आंध्र प्रदेश और ग्रिफ्ट यूनिवर्सिटी के दरमियान शराकतदारी कायम की जाए और तहकीक, तलबा के तबादले और आगाही की हम आहंगी के लिए आंध्र प्रदेश में एक मरकज़ कायम किया जाए। वज़ीर लोकेश ने कहा कि निसाब की तैयारी और महारत की तस्दीक के लिए आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटियों के साथ करीबी शराकतदारी की जाए। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से साबिक़ वज़रा की मुलाकात। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए केसीआर के होने वाले रोड शो के साथ साथ रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर की बातचीत। कोमरम भीम की यौम पैदाइश, तेलंगाना के साबिक़ वज़रा का खिराज। साबिक़ वज़रा व बीआरएस कायदीन तारक रामाराव और हरीश राव ने उनकी आंतरिक जदोजहद को किया याद।
राशन चावल माफिया के खिलाफ नई हिकमत अमली, हुकूमत ने ब्लैक मार्केटिंग पकड़ने केमिकल किट्स कर दिए तकसीम। हैदराबाद के अत्तापुर में अफसोसनाक वाकया, नवी मंजिल से गिरकर एक शख्स शदीद जख्मी। ससुराल में गोश्त की डिश में मिर्च से ज्यादा होने पर बरहमी, बीवी की खुदकुशी, मायूसी में शौहर ने भी दे दी जान। घरेलू झगड़े का मामला, तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में खातून ने नशे में धुत शौहर को कर दिया हलाक। और आंध्र प्रदेश में बेकाबू गाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक, दीगर 15 अफराद शदीद जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.